जो भी पेपर में आए वो कैसे याद करें और कैसे लिखें, क्योंकि याद करना समस्या नहीं होता, लिखना होता है, क्योंकि जो हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं। तो उसको सरल से सरल तरीके से कैसे समझें, छोटे से छोटे रूप में कैसे लिखें जिससे हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उस समस्या को हल करने के लिए हम आपके साथ हैं और उसमें जो भी मटेरियल है, जो भी आपको सुविधा दी जाती है उसका लाभ उठाएं। जरूरी नहीं कि आपका भाई या दूसरे क्लास में कोई भी बच्चा है तो उससे भी बोले ना भाई ये चीज़ है, आप देखो इसे समझो और लिखना, और जो आपको नहीं आए उसको समझिए। इसी तरह से हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। आइए हम आज विज्ञान विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। दोनों ही एक जैसी लगती है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है जो हमारे कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाता। आइए हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझिए और इसका लाभ उठाइए। आइए देखिए, परमाणु एवं द्रव्यमान संख्या। कुछ चीजें हैं जो परमाणु संख्या में होती हैं, कुछ चीजें हैं जो परमाणु संख्या में नहीं होती, द्रव्यमान संख्या में होती है। आइए उनको देखते हैं। तो यह है एक परमाणु के नाभिक में अगर कोई परमाणु है तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहा जाता है। दोबारा सुन ले, किसी परमाणु के नाभिक में उसके प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखें, मैंने नाभिक क्यों बोला? क्योंकि सारा द्रव्यमान जो भार होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इस बात को समझ लें। तो ये लिखा है कि भाई उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या है उसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व में सभी अणुओं की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है और इसे हम Z से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Z से। उदाहरण के लिए आइए, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, मतलब प्रोटॉनों की संख्या 1। एक प्रोटॉन होता है, हमें भी पता है, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 1। तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 1। ठीक, यह क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद आते हैं हम इधर द्रव्यमान संख्या में। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक अंतर समझ आ रहा है कि जब हमने परमाणु संख्या पढ़ी थी तो केवल उसमें प्रोटॉन था, अब यहाँ प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण उसका द्रव्यमान संख्या बनती है और इसलिए इसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ न्यूक्लियॉन आपका प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन का न्यू जोड़ लेते हैं और प्रोटॉन का टॉन जोड़ लेते हैं, इसलिए न्यूक्लियॉन बना देते हैं। यह न्यूक्लियॉन कहते हैं परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। देखिए वही बात उसमें लिखी थी और यही बात इसमें लिखी है, क्योंकि परमाणु का सारा जो द्रव्यमान भार होता है, जो परमाणु भार होता है, वो उसके नाभिक में होता है। ठीक है, अब आइए, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, हमने पढ़ा था। इसके बाद उदाहरण की वजह से हम समझ लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं कि कैसे। अगर मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, बराबर का मतलब 6 है, तो उसका भाई द्रव्यमान संख्या कितनी होगी कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। हम दोनों को जोड़ देंगे, तो
हमारा जो उत्तर आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलकर आएगी, जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, वो आएगी 12। 6 + 6, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि यहाँ U क्यों लिखा है? यही समझ में आ रहा है ना? अब मैं बता देता हूँ कि U का मतलब यूनिट से होता है। यूनिट का मतलब इकाई। तो प्रोटॉनों की जो इकाई है वो 6 है और न्यूट्रॉनों की इकाई है वो भी 6 है। तो दोनों की इकाई मिलकर 12 हो जाएगा। ये था हमारा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। उसके लिए जो आपके साथी हैं उनको आप शेयर करें और आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपकी सूचना की जानकारी मिलती रहे और हमारा जो परीक्षा का बहुत बड़ा हम कहें कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। उसके लिए मैंने आपको बता दिया। आपके जो भाई हैं, आपके जो साथी हैं, उनके लिए आप शेयर करें, जिससे वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।